अब जिस गेस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा हम बताएं कि हम लोग हर साल ही हर मर्तबा ही जब भी ओलंपिक्स का इनेकाद होता है पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन 32 इयर्स गुजर गए थे। अच्छा। कोई मेडल नहीं जीता था। अच्छा जी। एक शख्स है जिसने पूरी कौम के दिल जीत लिए और उस शख्स ने जब जेवलिन थ्रो फेंकी, जो कि एक रिकॉर्ड भी था अपने आप में 92.97 पे, तो भाई उस शख्स ने पाकिस्तान को ना सिर्फ गोल्ड मेडल दिलाया बल्कि रिकॉर्ड भी कायम किया। बिल्कुल ऐसी। और फिर जो उनकी तवाज़ो की पाकिस्तान ने, फिर जो जिस तरीके से उनको वेलकम किया और जो इनामात की बरसात हुई और जो प्यार मिला, जो मोहब्बत मिली, वो तो मैं कहता हूँ कि हम कभी भूल ही नहीं सकते। तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे कौमी हीरो हैं अरशद नदीम साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को, और जहाँ जहाँ पे मुसलमान बैठे हैं उसको मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। तो अरशद, जाहिर है आपने जो रिकॉर्ड बनाया इसके बाद लातादाद आपने इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन क्योंकि ये इस रिकॉर्ड के बाद इस कामयाबी के बाद आपकी पहली ईद है, तो भाई सवाल तो ये बड़ा आपके लिए अनोखा ही होगा। इसलिए ये बताएं कि अब ईद कैसी गुजर रही है आफ्टर अचीविंग, आफ्टर बिकमिंग अ हीरो, एक नेशनल हीरो बन गए अब तो। पेरिस ओलंपिक्स के बाद ये मेरी पहली ईद है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी ईद गुजरी है। और इसके साथ साथ कि रमज़ान में मेरी ट्रेनिंग भी चल रही थी क्योंकि आगे कंपटीशन आ रहे हैं, तो ये हमने कोई 2-3 दिन के लिए मैं छुट्टी आया हूँ, तो इसी तरह फैमिली के साथ इंशाल्लाह गुजारूंगा और कुछ रिश्तेदारों को टाइम दूंगा, दोस्तों को दूंगा और वापस चला जाऊंगा। तो अरशद, लोग तो कहते हैं छोटी ईद तो बच्चों की होती है, तो आपके बच्चे कितनी ईदी की फरमाइश करते हैं और इसके ईदी के अलावा और क्या क्या फरमाइशें करते हैं बच्चे? अब बिल्कुल अपना ईदी बिल्कुल बच्चों की होती है। हम भी जब बच्चे थे तो हम भी ईदी मांगते थे, तब तो अपने वालिदैन से मांगते थे और रिश्तेदार जो थे उनसे भी मांग लिए हो अगर वो घर में आ जाते थे। तो अभी तो माशाल्लाह रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, सारे माशाल्लाह घर में आते हैं और बच्चे ईद की फरमाइश भी करते हैं, तो साजन उनको ईद देनी पड़ती है। और हम माशाल्लाह 5 भाई हैं और 4 की शादी हुई है, सबके बच्चे हैं, तो फिर वो ज़्यादा फरमाइश मेरे से करते हैं, तो मुझे सबको ईदी देनी पड़ती है। तो अरशद, हमें ये बताएं, ज़ाहिर है आप एथलीट हैं, फिटनेस का ख्याल रखते होंगे, लेकिन ईद हो और मीठा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मीठे में आपको क्या पसंद है? बिल्कुल, जैसे कि ईद है तो 1-2 दिन पहले मैं अपना घर में बता देता हूँ, तो घर में सबको पता है। अगर देखा है तो अभी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबको पता है कि मुझे दूध की जो खीर है वो पसंद है, तो ईद पे मैं दूध की खीर जो है ना वो ही लाइक करता हूँ, तो वही घर में पकती है। अच्छा, गांव में रहने वाले अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के हीरो बनने के बाद जिंदगी में कितना चेंज आया, क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? गांव के लोग मिलने आते हैं? बिल्कुल, फ़र्क इसमें यही है कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। और अभी माशाल्लाह ईद पे जो है वो पहले इस तरह होते थे कि बाहर निकलता था तो दोस्त जो है वो मिलते थे। अभी जो है माशाल्लाह जब उनको पता चलता है कि अरशद नदीम घर है तो वो माशाल्लाह मुझे घर आके जो है ना वो ईदी मिलते हैं। अब जरा आ जाते हैं शॉपिंग पर, और खास तौर पे ईद की शॉपिंग, क्योंकि बड़ी डिटेल के साथ होती है, एक्सटेंसिव होती है। तो ईद पर कपड़े जूते खुद अपनी पसंद के पहनते हैं, खुद खरीदते हैं, या जो बेगम ले आती हैं, जो बेगम कह देती हैं वही पहनते हैं? अब बिल्कुल अगर देखा जाए तो ईद की शॉपिंग तो मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मेरा अक्सर जो है ना वो साइज़ का मसला रहता है, तो इसलिए जो है ना वो ईद की शॉपिंग मैं खुद ही करता हूँ। तो अरशद, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि मियाँ चन्नू का अरशद कैसे आलमी मुकाबलों तक पहुंचा, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी मुश्किलातें आई हैं। मैंने 2012 से स्टार्ट की स्कूल लेवल से, और माशाल्लाह मैंने 2012 से 15 तक ऑल पंजाब मैंने विन किया। और उसमें जो मेरे कोच थे रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की। फिर वापडा लेस को ज्वाइन की, वहाँ से फिर आगाज़ स्टार्ट हुआ। तो 2015 से अभी 2025 माशाल्लाह जा रहा है। मैंने इंटरनेशनल मेडल जो है 10th मेडल जीते हैं, जिसमें माशाल्लाह 5 गोल्ड हैं, और जो मैंने 5 गोल्ड जीते हैं उस इंटरनेशनल गेम्स का मैंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। और इसमें 4th जो है वो ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर है। तो अरशद, ये बताएं कि आपकी और नीरज चोपड़ा की दोस्ती हमने देखी और हमें बड़ा अच्छा लगा वो दोस्ती देखी, और फिर साथ ही उनकी वालदा ने और आपकी वालदा ने जिन ख्यालात का इजहार किया, तो नीरज से या उनकी वालदा से बातचीत होती रहती है? भी देखा है तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी। और उनकी माँ को मैं सलाम कहता हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए जो है ना वो दुआ भी की, और बड़े अच्छे व्यू उनके आए कि जैसे कि आप सबने देखा होगा। तो अगर देखा है तो बातचीत होती रहती है, दुआ सलाम होती रहती है नीरज चोपड़ा भाई से।
और कभी कभार हालचाल पूछ लिया, या कोई बर्थडे आ गई या फिर खुशी गमी का कोई दिन होता है तो उसमें बातचीत हो जाती है। ठीक है, सही है, जबरदस्त, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको एक दफा फिर से ईद मुबारक। और आप सब देखने वालों को उम्मीद करते हैं आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। कौमी हीरो से हमने आपकी मुलाकात करवाई और अब आपको मिलवाते हैं एक बहुत सी खूबसूरत और मनमोहनी मेहमान से जो हर दिल अजीज हैं और जो बहुत वेल अवेयर हैं डिफरेंट चीजों को लेके, खास तौर पर IT को लेके। और वो गेस कर लिया ना आपने, वो क्योंकि वो अक्सर हमारे प्रोग्राम में आपको नजर भी आती हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगी ईद का दिन। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा। थैंक यू वेरी मच कंवल चीमा साहिबा, एंड ईद मुबारक। क्या हाल है आपके कंवल? ईद मुबारक टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसी गुजर रही है कंवल साहिबा ईद आपकी? बहुत खूबसूरत। ईद तो एक ऐसा, आपको पता है कि एक ऐसी ओकेजन होती है जब द होल फैमिली गेट्स टुगेदर, सारी फैमिली मिलती है और बहुत ज़्यादा खाना पीना होता है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है खाना पीना वैसे ही, उस पे लाहौर में स्पेशली खाने पीने में तो बहुत जोर होता है। ऐसे ही है। तो कंवल हमें तो आप बताएं, आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आप 2020 में पाकिस्तान आई हैं, तो उससे पहले की ईदें तो आपकी बाहर ही गुजरती होंगी। तो जरा हमें बताएं बचपन में कहाँ कैसे ईद गुजरती थी, क्या करती थी? कंवल शरारती थी, कैसी थी? मैं क्योंकि पाकिस्तान से बाहर थी, मेरी ईदें ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर जो बचपन में गुजरती थी, तो वो सारे फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे, वी वुड ऑल गेट टुगेदर। और बाहर जो है ये बहुत बड़ा रवाज है कि ईद की नमाज पढ़ने सब जाते हैं, औरतें भी और आदमी भी। और वो ईद की नमाज पे एक बड़ा सा मजमा लगता था और फिर ईद की नमाज सब मिलके पढ़ते थे। उसके बाद फिर ईदी डिस्ट्रीब्यूट होती थी बच्चों में, तो बच्चों की तो वो वहाँ पे ईद होती थी, तो फिर ईदी कंपेयर होती थी किसको कितनी ईदी मिली, क्या हुआ, और फिर उसके प्लान्स बनते थे एलैबोरेट कि ईदी कैसे स्पेंड होगी। तो कंवल साहिबा एक थोड़ा जरा द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है जी, शुरू में जब आपको सोशल मीडिया पे लोगों ने देखना शुरू किया, अच्छा आई नो वी शुड नॉट मेक कंपैरिजन, वी नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजंस, बट मुझे वो जरा स्टोरी जाननी है कि जब आप मंजर आम पर आई, जब आप सोशल मीडिया पर आई, तो लोगों ने आपको एक पड़ोसी मुल्क की अदाकारा है उनको आपसे मिलाना शुरू कर दिया। लेट्स पुट इट दिस वे, बहुत रिजेम्बलेंस भी है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, दिस इज अ फैक्ट कि रिजेम्बलेंस है, बट वी नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजंस। तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था उसके ऊपर, या आपको ये बात पहले से पता थी? ये बात पहले से पता थी, मेरे बहुत छोटी थी तो तब से ये कंपैरिजन होना शुरू हो गया था। अच्छा। और 2013 में बल्कि किसी जलसे में मैं गई और वहाँ पे उसमें किसी ने इंटरव्यू लिया, उसकी वीडियो बन गई, उसके कोई 11-12 मिलियन व्यूज भी आ गए। उस वक्त मैंने नहीं बोला कि ये मैं हूँ, मगर जब मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किए माई इम्पैक्ट मीडिया के बारे में, जो पाकिस्तान की पहली डिजिटल चैरिटी ऐप है, उसके बारे में जब मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किए, तो फिर वहां से कंपैरिजन दोबारा होना शुरू हो गया और लोगों ने वो 2013 वाली जो जलसे की वीडियो थी उसके साथ भी उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो बस फिर वहां से एक के बाद एक बात निकलती गई और मैंने इसको हमेशा इसलिए भी डिस्करेज किया क्योंकि देखें, आई वांटेड टू बी नोन फॉर द वर्क दैट आई एम डूइंग, बट यही बात है कि दुनिया में 7 लोगों की शक्लें एक जैसी हो सकती हैं, जैसे कहा जाता है। बिल्कुल। तो वो शक्ल होना, किसी से मिलना तो कोई ऐसी तो वैसे अब भी ये सवाल पूछा जाता है बहुत कि आप ऐश्वर्या राय में बहुत मिलती हैं। लाइक मुझे याद है मेरा आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ तो मैंने आपको यही कॉम्प्लीमेंट किया था। हाँ, ये जब कोई मुझे, अब तो खैर मुझे लोग जानना शुरू हो गए हैं एज माई ओन थिंग, लाइक कंवल चीमा के नाम से, तो अब कम हो गए। बट जब शुरू में जब ये बात निकली थी और माई इम्पैक्ट मीडिया के बारे में जब मैंने बातें करनी शुरू की थी, तो उस वक्त बहुत सारे लोग कहते थे। तो कंवल साहिबा कोई ऐसी कहानी सुनाए ना, आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसा किस्सा जरूर होगा कि एयरपोर्ट पे आपको किसी ने रोका हो और कहा हो कि मैम प्लीज सेल्फी, मैम प्लीज सेल्फी। ऐसा बहुत हुआ है। एक दफ़ा मैं अपने हस्बैंड के साथ थी तो किसी बच्ची ने आके जो है वो कहीं पे जा रही थी, एयरपोर्ट्स पे बहुत होता था, तो किसी बच्ची ने कहा कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, तो उसकी माँ ने ना मुझे ऐसे देख के कहा कि जस्ट प्रिटेंड योर हर, डोंट, लाइक छोटी सी बच्ची थी, सो डोंट बताए नहीं कि यूर नॉट। तो मैंने भी उसका दिल रखने के लिए मैंने ऑटोग्राफ दे दिया। So, very nice, very nice. कंवल, एक चीज़ जो हम देखते हैं बाहर जब होते हैं तो बड़ा याद आता है अपना मुल्क, अपनी रिवायात, ख़ास तौर पे ईद के ओकेजन और रमज़ान में बड़ा मिस करते हैं हम पाकिस्तान को। तो फ़र्क कितना महसूस होता है फेस्टिविटी का माहौल जो पाकिस्तान में होता है और जो बाहर कंट्रीज़ में होता है? पाकिस्तान में आई थिंक बहुत फैमिली सेंट्रिक ईद होती है और बाहर जो है वो क्योंकि इतनी फैमिली नहीं होती बाहर, तो बाहर जो है वो ज़्यादा ईद होती है, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, वन डिश होती है। पाकिस्तान में कोई ना कोई एक फैमिली मेम्बर दावत दे देते हैं और फिर सारे लोग उनके घर जमा हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में आई थिंक इट्स वेरी फैमिली सेंट्रिक
और बाहर इट्स वेरी फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी सेंट्रिक। मगर ईद दोनों ही जगह बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़ा आता है। ईद पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान से बाहर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, सारे मुसलमानों का, वो सारे मुसलमान कम्युनिटी के इकट्ठे हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत याद आता है। हम तो कमल को जानते हैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, IT एक्सपर्ट, लेकिन किचन में आपका क्या रोल होता है कि क्या कुछ बना लेती हैं? बच्चे क्या फरमाइशें करते हैं आपसे? बच्चे बहुत बहुत फरमाइशें करते हैं, और पाकिस्तान में आके तो अब यहाँ पे काफ़ी सारी डोमेस्टिक हेल्प होती है, तो किचन में बस आपकी सुपरविजन वाला काम होता है। मगर बाहर भी डोमेस्टिक हेल्प तो होती थी, बट एक होती थी कोई, तो आपको साथ काम करना पड़ता था। तो बाहर जो है वो एक बहुत आपका एक बड़ा रोल होता है। यू नीड टू बी एबल टू, बहुत सारे आपकी डिशेस बनती हैं और आपने खुद बनानी होती हैं। तो ऑब्वियसली जब आप खुद बनाते हैं तो उसमें फिर वो मेहनत भी ज़्यादा होती है, और वो बच्चों को प्यार वाली जो चीज़ होती है वो भी ज़रा ज़्यादा होती है। तो कमल साहिबा क्या अच्छा बना लेती हैं आप? मेरी बस 4-5 डिशें हैं, तो मैं वही कहती हूँ कि जब लोग मेरे घर बहुत दफ़ा खाने पे आना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो फिर रेपिटेशन शुरू हो जाती है। बस मेरी मुझे बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है, चांपे, अचारी चांपे बहुत अच्छी बनानी आती हैं, और पालक पनीर, और इस तरह की 2-4 और डिशेज हैं। सैलेड है बड़ा मशहूर है, पकोड़े मेरे बड़े मशहूर हैं। ये जितना आसानी से आपने अचारी चांपे बोल दिया है ना, ये बनाना है बिल्कुल इतना आसान नहीं। हाँ जी, और बिरयानी भी हर किसी के हाथ की अच्छी नहीं होती। तो आप अब ये बताएं कि बस 2-4 चीजें आती हैं मुझे बहुत अच्छी बनानी। तो मीठे में क्या बनाती हैं ईद पे? एक स्वीट डिश होती है जो मेरी एक स्टेपल स्वीट डिश है, जो कि मैं बनाती हूँ, बल्कि अब मेरी फैमिली वाले से तंग आ गए क्योंकि हर दफा मैं वही बनाती रहती हूँ। तो अब जो है वो फिर वो एक लेयर्ड ट्राइफल टाइप, उसमें जेली भी डलती है, केक्स भी डलते हैं, बहुत सारी और चीज़ें डलती हैं, तो क्रीम्स डलती हैं। बट बस वही हर दफ़ा बनाती रहती हूँ। और अब मैंने कुछ 1-2 चीज़ें और भी सीख ली हैं। तो मगर अब किचन में थोड़ा कम, बिजी भी बहुत हो गई हूँ, और किचन में हेल्प होती है, तो इसलिए इतना ज़्यादा वो पुराना वाला नहीं रहा किचन में जो टाइम गुजरता था। तो अभी तक फिल्म से या ड्रामा से कोई ऑफर आई हो, या किसी प्रोड्यूसर की कॉल आई हो, कोई आपको कास्ट करना चाहता हो, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? ऐसा हुआ शुरू में तो बिल्कुल ही मैं कहती थी कि बिल्कुल नहीं, मेरा ब्रांड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अभी भी मेरा कोई इरादा नहीं है फिल्मों में या ड्रामों में काम करने का, मगर हाँ थोड़ा सा मैं कभी ब्रांड एम्बेसडरशिप या इस तरह की चीज़, कोई टेक्निकल चीज़ हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, जैसे अभी पाकिस्तान में एक ई-सिम आ रही है उसके लिए, तो वो मैं ज़रूर PR कर देती हूँ और ब्रांड्स के लिए कर देती हूँ, बट नॉट रियली लाइक। तो पाकिस्तान में अगर कल को AI के ऊपर कोई फिल्म बनती है, तो क्या आप उसमें लीड कैरेक्टर करेंगी? Why not? ये अच्छा रोल दिया है साइम ने आप। तब की तब देखेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच कमल, इट्स लवली टॉकिंग टू यू। एंड हमने देखा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।